जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है टीचिंग लाइफ में। आज हम जीरो टू हीरो बैच का पार्ट 11 करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोग संख्याओं के प्रकार के बारे में जाने थे। आखिर संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो संख्या दो प्रकार के होते हैं, मेनली वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। आज हम जो है काल्पनिक संख्या के बारे में जाने थे, जिसे हम लोग कल्पना कर सकते हैं, अर्थात जिसको हम रियल लाइफ में या रियल यूज नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं, जिसको इमेज कर सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। तो क्या करा, देखिए, काल्पनिक संख्या को आई या जेड से सूचित किया जाता है, यानी सूचित करते हैं, यानी आई या जेड से। क्यों आई या जेड से? तो काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो इमेजिनरी का फर्स्ट लेटर क्या है? आई है, इसलिए काल्पनिक संख्या को हम लोग आई से सूचित करते हैं, या कहीं कहीं जो है जेड से भी सूचित किया जाता है। अब देखिए, काल्पनिक संख्या को कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात नहीं किया जा सकता है। यानी कह रहा है दूसरा पॉइंट में, काल्पनिक संख्या कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको काल्पनिक संख्या में जैसे आयोटा दे दिया, तो आयोटा का मतलब कितना, यानी क्या रुपया हुआ। जैसे गिनती में बोलते हैं 5, तो 5 तो संख्या है, तो वास्तविक संख्या है, जिसका मतलब 5 को कोई संख्या हो गया, 5 को कलम, 5 को रुपया, या 5 कोई जानवर हो गया, 5 कोई कॉपी हो गया, 5 लड़का हो गया। लेकिन आयोटा लड़का है। आयोटा लड़का मतलब समझ रहे कितना लड़का है? नहीं पता है। यानी रियल इसका वैल्यू, यानी एग्जैक्ट वैल्यू आपको जो है इमेजिनरी नंबर में पता नहीं चलता है कभी भी। याद रखिए, समझ में आ गया हो? जैसे आपको बोलेगा जो आज 2 यानी 2 आयोटा लोग जो है घर से बाहर गए हैं, यानी 2 आयोटा लोग। तो 2 आयोटा लोग मतलब कितना, यानी 2 आयोटा लोग। आखिर आयोटा लोग कितना लोग हैं पता नहीं, 2 आयोटा लोग ये पता नहीं है जो कितना लोग घर से बाहर गए हैं। इसीलिए जो है काल्पनिक संख्या कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात नहीं किया जा सकता है। याद रखिए। अब देखिए, फर्स्ट लाइन का मतलब नहीं समझ में आएगा तो एक दो और बता देता हूं। काल्पनिक संख्या को आई या जेड से, मतलब आई या जेड से सूचित कर, कोई चीज को संकेत होता है ना इंडिकेट करने के लिए। जैसे आप रोड पर चलते होंगे तो रेड सिग्नल आता हुआ, तो समझते हैं रेड सिग्नल आया मतलब क्या है? स्टॉप करना, यानी रुकना है। यानी उसको जो है ट्रैफिक जो है पार करने के बाद जो सिग्नल क्लियर हो गई, ग्रीन सिग्नल आएगी तो हम लोग जाएंगे। तो इस तरह जो है हम लोग कहीं पर मैथमेटिक्स में आज से आई, कैपिटल आई या जेड मिल जाए तो समझ जाइएगा जो है ये रियल नंबर नहीं है, इमेजिनरी नंबर को डिनोट कर रहा है। समझ में आ गया होगा? अब देखिए, थर्ड पॉइंट कहता है काल्पनिक संख्या को हमेशा a प्लस आयोटा b के रूप में रहती है, यानी हमेशा a प्लस आयोटा b के फॉर्म में रहती है काल्पनिक संख्या। देखिए, रियल नंबर का कोई भी फॉर्म नहीं होता है, वो किसी तरह भी आ सकता है, लेकिन काल्पनिक संख्या का जो है एक फॉर्म होती है, एक जो रूप होती है, जो किस फॉर्म में रहती है? a प्लस आयोटा b के फॉर्म में रहती है। समझ में आ गया? a प्लस बी आयोटा b, इसका मतलब क्या होता है समझिए। अर्थात कह रहा है जो जेड, ये जेड या आई दे सकते हैं, इमेजिनरी नंबर जेड है, या इसको काल्पनिक संख्या हिंदी बोलते हैं। तो जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी होता है। ये समझ में आ गया, यानी ए प्लस क्या? आयोटा बी। अंडरस्टैंड? अब देखिए, यहां पर जो है जेड क्या है? काल्पनिक संख्या को डिनोट कर रहा है, लेकिन ए जो है ए और प्लस आयोटा बी, इसमें 2 पार्ट है। यहां पर देख रहे होंगे जी, इसमें जो है 2 पार्ट है, ए प्लस आयोटा बी है। यहां देखिए, ए में तो आयोटा नहीं लगा हुआ है, आखिर ए क्या है? एक अकेला है, तो इसलिए ए को बोलते हैं रियल पार्ट्स, यानी ये वास्तविक भाग, इंग्लिश हिंदी में वास्तविक भाग। और प्लस है, यहां प्लस की जगह माइनस भी आ सकता है, कोई इशू नहीं। अब देखिए आयोटा बी, यानी जो आयोटा जो है आपका, समझिए आयोटा में बी है लगा हुआ, यानी आयोटा आ गया मतलब समझिए काल्पनिक संख्या आ गया। आयोटा इसको पढ़ेगा, लोटा नहीं पढ़ दीजिएगा, आयोटा है तो आयोटा बी है। तो बी के साथ जो आयोटा है, इसके लिए वजह से, आई की वजह से इसको आगे क्या? काल्पनिक संख्या, यानी आयोटा की वजह से ये काल्पनिक पार्ट्स है, यानी जो इमेजिनरी पार्ट्स इसको बोल सकते हैं, ये रियल पार्ट्स नहीं है। तो याद रखिए, काल्पनिक संख्या जो होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट्स होते हैं, एक जो इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं, यानी वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग हो सकते हैं। कहीं कहीं जो ऐसे भी डिनोट करते हैं, आई बराबर जो है इमेजिनरी नंबर आई बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई भी दे सकते, कुछ भी दे सकते, यानी कि आप ए है तो ए, ऐसा है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रट नहीं सकते हैं, यानी आपको यहां ए है तो कहीं पर एम भी आ सकता है, एन भी आ सकता है, एम प्लस आयोटा एन भी आ सकता है। ये नहीं कि आप इसी फॉर्म में रखिए, अब यही ए है तो ए ही आएगा, नहीं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो है डिजिट चेंज होता है, यानी कॉन्सेप्ट सेम रहता है लेकिन डिजिट चेंज होते रहता है। डिजिट चेंज होने की वजह से हम लोग समझते हैं जो क्वेश्चन ही चेंज हुआ, नहीं क्वेश्चन नहीं चेंज हुआ, उसका जो है डिजिट चेंज हुआ, कॉन्सेप्ट वही लगता है। तो आई बराबर जो है एक्स प्लस आयोटा वाई हो गया, ये समझ में आ गया होगा।
आखिर देखिए जो है ये एग्जाम्पल देखिए, जैसे -7 प्लस 8 आयोटा है, तो कहीं यहाँ तो ये प्लस में था, अरे भाई प्लस रहे माइनस रहे, क्योंकि प्लस का दोस्त होता है माइनस और गुना का दोस्त होता है भाई होता है, दोस्त या बोलिए भाई, भाई जो भाग होता है, यानी प्लस दोस्त माइनस होता है और यदि गुना का दोस्त बोले भाग होता है, क्योंकि प्लस का अपोजिट जो है माइनस होता है, माइनस का अपोजिट प्लस होता है, और मल्टी यानी गुना का अपोजिट भाग होता है, भाग का अपोजिट गुना होता है। समझ में आ गया? आप समझिए जो है -7 प्लस 8 आयोटा है, तो -7 क्या है, रियल पार्ट से क्या इमेजिनरी पार्ट है, ये है आपका रियल पार्ट है, और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट है। समझ आ गया होगा? यानी इसी तरह और एग्जांपल माइनस आयोटा प्लस 1 लीजिए, तो ये आयोटा जो है इमेजिनरी यानी आई है, और ये क्या है रियल पार्ट से यानी आर है, रियल पार्ट को आर से डिनोट भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपको कहीं पर दे देगा 0, यानी 0 दे देगा, तो आपको समझिएगा ये इमेजिनरी कौन सा नंबर है, तो हम बताएंगे आगे वीडियो में जो रियल नंबर, ऑल रियल नंबर जो इमेजिनरी नंबर भी होते हैं। तो 0 है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 आयोटा भी लिख सकते हैं। 0 को 2 आयोटा नहीं लिखिएगा तो आपको 0 प्लस 0 आयोटा लिखिए, तो यहाँ पर 0 क्या है आपका रियल पार्ट्स है और ये इमेजिनरी पार्ट्स है। समझ में आ गया होगा? इसी तरह जो है 2 आयोटा, इसमें पूछेगा जो आपको रियल पार्ट्स बताइए, इसमें कुछ नहीं है, तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ने से कोई डिफरेंट नहीं होता। हम बताएंगे आप लोग 0 का प्रॉपर्टीज क्या होता है, 0 का एक पूरा सेशन ही रहेगा 0 का प्रॉपर्टीज। तो आपका जो है ये इमेजिनरी पार्ट्स हो गया और ये आपका क्या है रियल पार्ट्स हो गया। समझ आ गया? आप समझिए जो है काल्पनिक संख्या आया तो कैसे आया, ये जानिए। ये तो पढ़ लिए काल्पनिक संख्या कैसे आया, तो हम लोग जो है आप लोग कमेंट करके बताइए काल्पनिक संख्या आया। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे आखिर काल्पनिक संख्या कैसे आया, इसके बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे। आखिर वास्तविक संख्या तो दैनिक जीवन में उपयोग है, लेकिन काल्पनिक संख्या कहाँ यूज है, आखिर ये कैसे आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, जनरेशन कैसे हुई, वो हम लोग जानेंगे। थैंक यू, जय हिंद।